और वहीं राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम को लेकर क्या स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है, लगातार ठंड बढ़ रही है। राजस्थान में कोहरे और सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड कम करने के लिए। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। घना कोहरा होने की वजह से गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में ठंड का जो सितम है वो जारी है। देखिए किस तरह से सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, कपकपाहट इतनी ज्यादा है। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लगा है। प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। तो इस बार की ठंड की बात करें तो तमाम रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिए हैं। प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कोहरे और सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगी है। घना कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कोहरे और सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। तो प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। कोहरे और सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं ठंड ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग आग जलाकर, अलाव जलाकर सहारा ले रहे हैं अलाव का। प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में लगातार ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब भी ये ठंड बनी हुई नजर आ रही है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि सुबह से ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि लोगों को कहीं भी अगर बाहर जाना है तो बहुत मुश्किल से ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियां बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है। ये एक बड़ी मुसीबत है और ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। तो कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम, या ये कहा जा सकता है जीरो होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कोहरे और सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। बात करेंगे इन सबसे कि आखिरकार ठंड को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है राजस्थान में। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ठंड ज्यादा होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, लेकिन आम जनजीवन पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं। लगातार ठंड का असर वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में ये जो ठंड है और धुंध का असर वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते, धुंध के चलते यहाँ पर जो गाड़ियों की रफ्तारों में है यहाँ पर असर देखने को मिला है, क्योंकि धुंध की वजह से सामने कुछ नहीं देख पा रहे हैं गाड़ी वाहन चालक, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन यहाँ पर ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, जहाँ फतेहपुर, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, ये स्पेशल जो ये जिले हैं, 5 जिले हैं, शहर है,
यहाँ पर ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं ठंड ज्यादा होने की वजह से आम जनता को यहाँ पर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लगातार मौसम विभाग जो यहाँ पर है चेतावनी आम जनता को देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ठंड ज्यादा है तो आम जनता अपने घर में रहे, क्योंकि राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ठंड का असर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपके पास आएंगे। उदयपुर में क्या कुछ स्थिति बनी है ठंड को लेकर, और तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे अगर मैं देख पाऊं तो नजारा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आने वाले कब तक कितने समय तक ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोगों को इसी तरह की ठंड का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश जहां शीतलहर के आगोश में है, ऐसे में उदयपुर के जो सीन है, उदयपुर के जो दृश्य है वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और रोजमर्रा के लिए जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, रोजमर्रा के कामों के लिए जो बाहर निकलते हैं, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं घर में रुकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी तेज है कि आज सुबह से ही जो उदयपुर है उसमें सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे। अभी कुछ ही देर पहले सूर्य जो है बादलों से बाहर निकले हैं और सूर्य देवता और जो उदयपुर में है कुछ धूप निकली है। बाकी कोहरे के आगोश में उदयपुर पिछले 24 घंटों से है। और पिछले 24 घंटों की अगर हम तापमान की बात करें तो उदयपुर का जो तापमान, न्यूनतम तापमान है वो रात का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है, क्योंकि 0 डिग्री जमाव बिंदु पर आ जाता है तो वहां पर उसकी और अग्रसर होता उदयपुर नजर आ रहा है। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 5 से 7 दिन तक इसी तरह शीतलहर का जो प्रकोप है वो लेक सिटी वालों को झेलना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि उदयपुर के जो दृश्य है, उदयपुर की जो सीन है वो इस कपकपाती सर्दी में देखने में जरूर खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन शहर वासियों को इस शीतलहर के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है। के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, रोजमर्रा के जो काम है उनको भी कहीं ना कहीं लोग स्थगित करते नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों पे बात करें तो सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो काफी कम हो गया है। उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे हम इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि झील के ऊपर भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और उदयपुर में जो मौसम है वो इस तरह का हो चला है कि अभी सूर्य देवता ने दर्शन दिए, उसके बाद से कुछ दृश्य दिखने लगे हैं। बाकी 1 से 2 किलोमीटर के बाद भी हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे कि सुबह के इस तरह के नजारे थे, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता जा रहा है वैसे वैसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। और फतेह सागर की ये जो फतेह सागर झील है उदयपुर की, ये एक खूबसूरत नजारा जो है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सक रहे हैं। सुबह सुबह जो घूमने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और मॉर्निंग वॉक और अपनी जो दिनचर्या के इस तरह के जो काम है जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता नजर आ रही है। जी चलिए, बिल्कुल लेकर चलते हैं फतेहपुर, जहां पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। फतेहपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अगर हम बात करें ठंड को लेकर, क्योंकि पूरे प्रदेश में राकेश ठंड बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का फतेहपुर को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर से मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 21 जनवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि जो फतेहपुर शहर है राजस्थान का सबसे ठंडा कस्बा है और राजस्थान का ठंडा कस्बा है। वहीं यहाँ की अगर इस साल की सर्दी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्दी ने कई सालों के 20 सालों के जो रिकॉर्ड है वो तोड़े थे। -5.2 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर है वो चला गया था, लेकिन एक बार फिर से ठंड का कहर एक बार फिर से जारी है, क्योंकि बीती रात की अगर टेम्परेचर की अगर बात की तो 1.2 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में शेखावाटी का यह फतेहपुर लगातार जो शेखावाटी है पूरा ठंडा हो रहा है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कोहरा हो रहा था। पहले बारिश ने ठुठुराया, फिर कोहरे ने ठुठुराया, लेकिन अब लगातार शेखावाटी की बात की जाए तो मौसम है बिल्कुल साफ है। लेकिन स्थिति की ये बात की तो 21 तारीख तक अलर्ट है। 21 तारीख के बाद में फिर से एक बार बारिश होने की संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो लोग हैं सुबह से ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी धूप काफी कि शेखावाटी की जो सर्दी है इस कदर रहती है कि जिस दिन धूप ज्यादा निकलती है उसी दिन दूसरे दिन जो पारा है लगातार डाउन होता जाता है। ऐसे में 1-2 दिन में पारा है माइनस में होने की संभावना है वो भी हो सकती है, क्योंकि पारा जहां पर 8 से ऊपर डिग्री था, लेकिन अब जो जाके तापमान की अगर बात की जाए तो 1.2 डिग्री तक आ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजस्थान का सबसे ठंडा जो कस्बा है फतेहपुर शेखावाटी है। कुछ लोगों से ही बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ठंड है फतेहपुर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ठोडा भीम को लेकर हमारे संवाददाता ने मौसम का जायजा लिया, वहां मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है देखिए। प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है।
अगर मैं करौली जिले की बात करूं तो करौली जिले में भी टोडा भीम हो या अन्य कोई भी तहसील हो, जहां पर जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। अगर मैं खासकर टोडा भीम की बात करूं तो टोडा भीम में जो कोहरा है पिछले 3-4 दिनों से लगातार दस्तक दे रखी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो सर्दी का सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं देखिए कल देर रात की बात करूं तो कल 7 बजे के बाद से ही, शाम को जब 7 बजे के बाद से ही कोहरा था उसने धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया था, और अभी तक भी अल सुबह तक भी जो कोहरा है उसने दस्तक दे रखी है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो देखिए तापमान इस समय 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। देखिए तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। और वहीं दूसरी बात, अगर मैं कोहरे की बात करूं तो कोहरा है उसने सफेद चादर की तरह चारों तरफ अपने आगोश में समा रखा है। जो वाहन चालक है उन्हें खासकर जो विजिबिलिटी है उसकी समस्या होती है, क्योंकि जब कोहरा होता है चारों तरफ तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक होते हैं उन्हें बहुत ही खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार मेरे कैमरामैन साथी से कहूंगा तस्वीर दिखाएं, देखिए किस तरीके से चारों तरफ कोहरा है वो छा रहा है, और कोहरे का जो आगोश है वो इस कदर है कि आप पास से भी देख पाना काफी मुश्किल हो रहा है। खासकर मैं टोडा भीम क्षेत्र की बात करूं तो टोडा भीम क्षेत्र में लगातार कोहरे ने दस्तक दे रखी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो उसमें विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य कर रखी है। वहीं देखिए करौली जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने सर्दी की अधिकता को देखते हुए 2 दिन का अवकाश, जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनका 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सर्दी का सितम ना सताए। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो सर्दी के सितम की चलते लोग हैं वो गर्म कपड़े व अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सर्दी की अधिकता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि सूर्य देव दिन भर बादलों की ओट में छुपे रहते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो सर्दी के तेवर हैं वो दिन में भी पराकार रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिन में भी सर्दी का सितम लगातार सताता है। वहीं दूसरी बात करें तो शीतलहर चलने से सर्दी के जो तेवर हैं वो और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन समय टोडा भीम सहित करौली जिले में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखा जा रहा है। वहीं कोहरे होने से अब जो हल्की हल्की बूंद है, जो कोहरा जिस तरीके से होता है तो हल्की हल्की बूंदें भी यहाँ गिर रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं सर्दी है वो लगातार अपना प्रभाव बढ़ाती ही जा रही है। टोडा भीम से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए सुमित शर्मा।